दोस्तों आज 9 सितंबर और 9 सितंबर को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम था आपका खत्म हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 9 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे किस लेवल के प्रश्न आज इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। प्रश्न आपका 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा पीडीएफ लिखकर, और स्टैंड चाहिए तब कीजिएगा अगर ऐसे रात को आपके टेलीग्राम चैनल ग्रुप में भेज दिया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आरआरसी ग्रुप डी से जुड़े हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो जो पहला प्रश्न दोस्तों देखने को मिल रहा है वो आपका पॉलिटी से देखने को मिला था कि वित्त आयोग का अनुच्छेद क्या है। तो दोस्तों आर्टिकल 280 आपका वित्त आयोग से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 280 एक के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर या उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पहले या उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो वित्त आयोग के गठन से संबंधित आपका अनुच्छेद आया था, तो अनुच्छेद 280 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारत में कैसा जलवायु पाया जाता है। तो भारत की जलवायु की बात करें तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाया जाता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें भारत की जलवायु दक्षिण में कैसी है, तो दक्षिण में उष्णकटिबंधीय और हिमालयी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई के कारण अल्पाइन मतलब ध्रुवीय जैसी एक, और यह पूर्वोत्तर भारत में उष्णकटिबंधीय नर्म प्रकार की है, तो पश्चिम भागों में शुष्क प्रकार का है। तो ओवरऑल आपका भारत में पूछा गया था तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाया जाता है। अगला पूछा गया है दोस्तों कि जहां पर आपका जीव या जानवर निवास करते हैं उसे क्या कहा जाता है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, जैव मंडल आपका ऑप्शन मिल जाएगा था, जिसमें आपका जो जैव मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर था। जहां जीव निवास करते हैं उसे आपका जैव मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कौन सा जो फूल है वो आपका एक लंगी है। तो दोस्तों पपीते का फूल आपका ऑप्शन में दिया गया था। खीरा पपीता शायद आपको दिया गया था, दो करके दिया गया था, जिसमें आप पपीता का जो फूल है दोस्तों आपका यूनिसेक्सुअल, ये मतलब कि एक लंगी है। ऐसे एक लंगी किसे कहते हैं दोस्तों, तो ऐसे फूल जिनमें केवल पिस्टिन मादा प्रजनन अंग होते हैं या पुकेशन नन प्रजनन अंग को एक लंगी फूल कहा जाता है। मकई, पपीता, ककड़ी इससे कुछ अनसमान उदाहरण है। तो दो अगर ऑप्शन करके दिया गया होगा तो आप इससे मिला सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। ऐसा फूल जिसमें पिस्टन मादा प्रजनन और पुकेशन दोनों होते हैं उसे उभयलंगी कहते हैं। उभयलंगी कुछ उदाहरण देख लीजिए, सूरजमुखी, सरसों, गुहर इसके कुछ समान उदाहरण। सरसों भी शायद आपका ऑप्शन में था, तो आपका एक लंगी नहीं आपका उभयलंगी है। तो एक लंगी उभयलंगी को दोस्तों आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से कि कौन सा राज्य में आपका पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा पंचायती राज व्यवस्था है शुरू कहां से किया गया था, नागौर जिले से, राजस्थान के से शुरू किया गया था। और इस बार पूछा गया था कौन से राज्य में आपका नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया था, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, इस तरह करके। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नागालैंड बिल्कुल राइट आंसर था। नागालैंड में आपका पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा मेघालय और मिजोरम में भी नहीं है। तो इन तीनों स्टेट को आप याद रखिएगा, इन तीनों स्टेट में आपका पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अगले स्टेट में आने की 100% संभावनाएं हैं। अगले पूछा गया दोस्तों कि इथेनॉल को गर्म करने पर क्या होगा। क्वेश्चन आपका यह पूछा गया था दोस्तों कि इथेनॉल सल्फ्यूरिक अम्ल को इथेनॉल की सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अभिक्रिया होता है इथेनॉल से करेंगे तो दोस्तों आपका क्या बनेगा। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन में शायद इथेन होगा, तो आपका इथेन बनता है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल को दोस्तों इथेनॉल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका इथेन बनता है, तो आपका इथेन राइट आंसर हो जाएगा अगर ऑप्शन में होगा तब। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कितने आयु तक के बच्चे को किशोर कहा जाता है। तो ये शायद आपका ऑप्शन में 15 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे को दोस्तों किशोर कहा जाता है। किसी संस्था के द्वारा आपको पूछा गया था कि संस्था के द्वारा कितने आयु तक बच्चे को किशोर कहा जाता है, तो 15 वर्ष से कम बच्चे को किशोर कहा जाता है दोस्तों आपको उस संस्था के अलावा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों बाल शिशु अक्षुण्ण योजना किस राज्य का है। ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद आपको ये पूछा गया था किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। ये क्वेश्चन इसलिए लिया कंफर्म नहीं है इस पर, इसलिए शायद के तौर पर है कि मुख्यमंत्री बाल शिशु योजना आपका पूछा गया है। तो इसका अगर ये पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर आपका असम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों ITCZ का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। तो ICTZ का जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों आपका वो होगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इसका फुल फॉर्म होगा कुछ लोगों का कहना है कि आपका ICT का फुल फॉर्म पूछा था, तो ICT का फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछा गया था, आपका ITCZ का ही फुल फॉर्म पूछा गया था। ऐसे ICT का अगर फुल पूछा गया होगा तो उसको सुन लीजिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगा। लेकिन आपका ITCZ ज्योग्राफी से पूछा गया था, इसका मतलब होता है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि CRR को कौन स्थगित कर सकता है या कौन क्या कर सकता है, इस तरह का प्रश्न आया था, जिसमें आपका ऑप्शन था वित्त आयोग, RBI। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका RBI बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। CRR का जिसका मतलब होता है दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो, बैंक के कुल डिपॉजिट का प्रतिशत होता है जिसे लिक्विड कैश के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ये RBI की आवश्यकता है और RBI के साथ कैश रिजर्व रखा जाता है। तो RBI बिल्कुल आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन दोस्तों खाद्य संरक्षण अधिनियम आपका कुछ प्रश्न आया था। खाद्य संरक्षण अधिनियम 1984 या 2012 2022
प्रश्न आपका क्लियर नहीं है, प्रश्न आपके पास अगर क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि अमृत महोत्सव किस तारीख से मनाया जा रहा था। एग्जैक्ट आपका डेट पूछा गया था। तो अमृत महोत्सव जो कि दोस्तों आपका 12 मार्च 2021 से शुरू हुआ था, जो कि 15 अगस्त 2022 तक आपका चला था। तो 12 मार्च 2021 आपका बिल्कुल एग्जैक्ट डेट पूछा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि कोको बोराक जो भाषा है किस राज्य में बोली जाती है। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, फर्स्ट फेज में भी, सेकंड फेज में भी और थर्ड फेज में भी आपका पूछ दिया गया है। तो कोको बोराक भाषा की बात करें दोस्तों, तो ये आपका त्रिपुरी भाषा, भारत के त्रिपुरा राज्य के त्रिपुरी समुदाय बांग्लादेश के कुछ पड़ोसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। तो बांग्लादेश से हम लोग का मतलब नहीं है, हम लोग का मतलब है आपका त्रिपुरा से, जो कि भारत का एक राज्य है, वहाँ पर कोको बोराक भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों पद्मश्री अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो दोस्तों पद्मश्री जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है, सम्मान पाने वाली सूची में विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका जो पहला नाम आता है आपका कर्नाटक के सुबर्णा अयप्पन को आता है। तो सुबर्णा अयप्पन आपका राइट आंसर होगा अगर आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। सुबर्णा क्रॉप एंड एनवायरमेंटल साइंस डिवीजन के बोर्ड ऑफ स्ट्रेटेजी और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के सदस्य भी रहे हैं। सुबर्णा देश के कई वैज्ञानिक संस्थान में काम कर चुके हैं, उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुका है। अगर आपका ऑप्शन में होगा तो आपका यही बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार जो बहुत लोगों को दिया जाता है, लेकिन आपका ऑप्शन के अनुसार इसको सही करना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों किसकी संयोजकता 4 होती है। तो दोस्तों कार्बन की जो संयोजकता आपका 4 होता है, तो कार्बन आपका शायद ऑप्शन में था, तो सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर उसका धात्विक गुण क्या होगा। तो दोस्तों जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो उसका जो धात्विक गुण है दोस्तों आपका घट जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि फोकस और पोल के बीच की वस्तु अगर कोई प्रतिबिंब वस्तु रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका आभासी और सीधा बिल्कुल राइट आंसर था। फोकस या पोल के बीच पूछा गया था, या आपका ध्रुव या पोल के बीच, तो आपका फोकस या ध्रुव के बीच, तो आपका जो राइट आंसर है आपका आभासी और सीधा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि चुंबकीय इलेक्ट्रॉन किस दिशा में आपका संबंधित है। इस तरह से प्रश्न आपका दिया गया था, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, इस प्रकार का प्रश्न आपका दिया गया था। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसकी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की होती है। तो सोर्स से नॉर्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों परिनीलिका में इलेक्ट्रॉन से संबंधित भी आपका प्रश्न आया था, प्रश्न क्लियर नहीं है, अगर प्रश्न आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा गैस पानी में घुल जाता है। तो दोस्तों पानी में घुलनशील 2 गैस है आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट आंसर शायद ऑप्शन में दिया गया था, क्लोरीन की मदद से ऑक्सीजन जो गैस आपका पानी में घुल जाता है। अगला क्वेश्चन दिया था जो पेड़ पौधे का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम जो उत्पाद होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है। बहुत लोगों का कहना है ऑक्सीजन ग्लूकोज शायद सही आंसर था, तो ऑक्सीजन ग्लूकोज होगा तो सही है। ऐसे जो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन था कि मांग किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आपका इस प्रकार का ऑप्शन आया था इकोनॉमिक्स से। तो मांग वक्र केवल एक उपभोक्ता के लिए भी देखा जा सकता है, इसकी उपयोगिता पर आधारित है, यानी वो संतुष्ट जो किसी उपभोक्ता को किसी माल या सेवा के उपभोग से मिलती है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को भूख लगी हो तो उसे रोटियां खाने से संतुष्टि मिलती है। ये आपका मांग का अर्थ है। अगर ऑप्शन क्या आया था ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के पाचन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है आपका छोटी आंत दिया गया था, वही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। छोटी आंत वह हिस्सा है जिससे जहाँ कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन का पाचन होता है, तो छोटी आंत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों शायद पूछा गया था कि 2021 में तंबाकू पैकेजिंग कब से शुरू किया जाएगा। इस प्रकार का ऑप्शन था, ऑप्शन मुझे मिल नहीं पाया है, ना इसका आंसर ही मिल पाया है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि आपका गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध को मालूम है दोस्तों जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है, उससे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया निरंजन नदी के किनारे हुआ था। अगर आपका ऑप्शन आया होगा आंसर ऐसी प्रश्न आया होगा तो आपका बोध गया बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। इस तरह का प्रश्न अगर आया होगा तब आपका इसका राइट आंसर जबलपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वानिकी अनुसंधान या शिक्षा परिषद के अधीन 8 क्षेत्रीय संस्थानों में से एक है। संस्थान 1988 में अस्तित्व में आया था। संस्थान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठ, उड़ीसा के सहित मध्य क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय वनों के वानिकी परिषद से संबंधित है, तो आपका जबलपुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि आजादी के बाद पहली औद्योगिक नीति से संबंधित आपका प्रश्न आया था। तो आजादी के बाद जो पहली औद्योगिक नीति आपका 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। इस नीति में भारत में मिश्रित और अर्थव्यवस्था के लिए आधार स्थापना की गई थी। नई औद्योगिक नीति के प्रारंभ होने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था 3.5 की हिंदू वृद्धि दर से उलझ गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें होता है। आपका इस तरह का प्रश्न आया था जिसमें ऑप्शन ही कुछ अलग टाइप का था, पहले की तरह नहीं जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि उड़ीसा सीनियर पुरुष हॉकी टीम का मेजबानी कौन सा राज्य आपका भारत का करेगा। तो उड़ीसा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में होगा तो सीनियर पुरुष हॉकी टीम बरहमी की हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भोपाल की यात्रा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो उड़ीसा आपका सीनियर पुरुष हॉकी टीम की चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका आया था कि इसमें से कौन जैव घटक अजैव घटक है। तो दोस्तों आपका अजैव घटक आपका प्रश्न आया था, तो प्रकाश संश्लेषण आपका अजैव घटक आपका बिल्कुल राइट आंसर था।
बच्चों के द्वारा प्राप्त हुए हैं। अगर और भी प्रश्न मिलते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे या पीटीएम उसको सबमिट कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दिया जाता है पूरी शिफ्ट का। इसके अलावा आपको किस पार्टिकुलर शिफ्ट का चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, अपना नाम और कब एग्जाम है और किस डेट का आपको पीडीएफ चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में देखते शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।